हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 15 पेरीमीटर एंड एरिया का ब्रेन टीजर। क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 8 तक हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 हमने पहले कर लिया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। कह रहा है कि यहाँ पर किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है, तो किस में फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 28 सेंटीमीटर। उसी तरह दिया हुआ है ए स्क्वायर ऑफ साइड 39 सेंटीमीटर। इन दोनों का एरिया निकालना है और एरिया निकालने के बाद मेरे को ये बतलाना है कि दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो चलिए एक एक करके दोनों का एरिया को फाइंड करते हैं। तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होगा वो होगा एल इंटू बी। तो एल इंटू बी यहां पर लिख लिया। एल मेरे को दिया हुआ है, देखिए एल क्या है 42 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लिया 42। मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ क्या है 28 सेंटीमीटर, तो यहां लिख लिया 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए देखिए फाइंड करते हैं। ठीक है, अब ये 42 और 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर आएगा वो आएगा 1176 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और एरिया निकाल रहे हैं तो हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 42 और 28 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है। आप सभी मल्टीप्लाई करके भी इसको देख सकते हैं। अब मैंने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया। अब इसी तरीके से मेरे को फाइंड करना है स्क्वायर का एरिया। तो चलिए स्क्वायर का भी एरिया फाइंड करते हैं। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड है, साइड मेरे को दिया हुआ है, साइड क्या दिया हुआ है 39 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ जो 39 है इसको 39 को 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा वो आएगा 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रेक्टेंगल का भी एरिया निकाल लिया और स्क्वायर का भी एरिया निकाल लिया। अब इन दोनों के एरिया को देखने के बाद हमको क्या लग रहा है, दोनों में से किसका ज्यादा है, क्या पता चल रहा है, स्क्वायर का ज्यादा है। तो चलिए स्क्वायर का ज्यादा है तो लिख देंगे स्क्वायर हैज मोर एरिया और लार्जर एरिया। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब मेरे से पूछा है बाई हाउ मच, तो हाउ मच कैसे जानेंगे हम लोग, तो जो स्क्वायर का एरिया है उसमें से जो रेक्टेंगल का एरिया है उसको घटा देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो डिफरेंस निकालने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 345। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और एरिया है तो स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 345 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है। किससे, तो रेक्टेंगल से। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है व्हाट विल हैपन टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर व्हेन फर्स्ट नंबर इट्स साइड इज डबल। कह रहा है कि स्क्वायर के एरिया में क्या अंतर आएगा, क्या होगा जब हम इसके साइड को डबल करते हैं। तो चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। मान के चलिए कि मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका साइड हमने 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है। अब इसी साइड को हम लोग डबल कर रहे हैं, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जा रहा है। तो 5 सेंटीमीटर वाले जो एरिया है स्क्वायर है हमारा, उसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों 5 5 जा 25, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये देखिए जिसका हमने 10 किया उस 10 का क्या आएगा 10 10 जा 100, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 25 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, तो इसके एरिया में क्या हो रहा है, तो एरिया जो है वो उसका इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 4 टाइम, इंक्रीज 4 टाइम। तो इसका आंसर यही होगा हमारा। हमसे यही पूछा था कि क्या होगा अगर उसके साइड को डबल कर दिया जाता है। तो उसका साइड को डबल करेंगे हम लोग तो उसका जो एरिया होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज कर जाएगा, 4 टाइम। अब उसी तरीके से इसमें जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है वो है इट्स साइड इज हाफ्ड। अब देखिए यहाँ अगर हाफ करते हैं हम लोग, तो मान के चलिए कि अब हाफ कर रहे हैं तो पहले 10 है हमारा। ठीक है, यहाँ 10 इसको मानते हैं, तो 10 है अगर साइड हमारा, तो इसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब 10 को हाफ कर रहे हैं मतलब 5 कर रहे हैं, तो 5 का जब एरिया निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या हो रहा है 100 से 25 आ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो एरिया होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब डिक्रीज कितना होगा भाई,
तो 4 टाइम यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज 4 टाइम्स यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। अब मेरे को यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया हुआ है भाई? तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल दिया हुआ है वो है 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मेरे को यहाँ पे लेंथ भी दिया हुआ है, तो लेंथ क्या हुआ है? लेंथ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मेरे को 60 सेंटीमीटर। मेरे को फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है यहाँ पर ब्रेथ। मुझको यहाँ पर ब्रेथ नहीं मालूम है, ब्रेथ को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है एल इंटू बी। तो एल इंटू बी जो है वो मेरे को यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर एल भी पता है, एल कितना है? 60। अब मेरे को यहाँ बी नहीं पता है, माने कि ब्रेथ नहीं पता है, और यही ब्रेथ को हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। अब देखो, अब बी निकालना है तो बी को यहाँ सेपरेट करते हैं। 60 को हम लोग साइड चेंज कर देंगे, एलएचएस से आरएचएस में लेके जाएंगे। अब 60 जो है वो एलएचएस में हमारा मल्टीप्लाई में है, तो ये जो आरएचएस में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब 60 यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये 0 और 0 तो कट जाएगा। अब 6 को काटते हैं इसको, तो 6 1 जा 6, और ये 15 है तो 6 2 जा 12। अब 15 में 12 माइनस किया तो क्या बचा? 3, और 3 और 6 क्या हो गया? 36, तो 6 6 जा 36। मतलब कि बी इक्वल टू हमारा यहाँ क्या आ गया? बी इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू जो आंसर होगा वो होगा 26 सेंटीमीटर आंसर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो चुका है आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, और उसको भी हम लोग अभी यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमको कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज द सेम एज दैट ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल? मतलब कि ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमको कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है साइड 8 सेंटीमीटर का, वो सेम है हमारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिसका लेंथ 32 सेंटीमीटर है। तो इसका ब्रेथ क्या होगा? तो देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, अब जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो क्या होता है? तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो साइड इंटू साइड होता है। तो हमको यहाँ पर जो स्क्वायर है उसका साइड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया आएगा वो 8 8 जा क्या हो जाएगा? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि ये जो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये इतना ही एरिया इस रेक्टेंगल का भी है, लेकिन इसका लेंथ हमको दिया हुआ है। मतलब कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो यहाँ सेम है। कहने का मतलब यहाँ पर जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो भी कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा हमारा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेम है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अब लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या दिया हुआ है? तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए लेंथ मेरे को वो दे दिया है 32, ब्रेथ मेरे को मालूम नहीं है, यही ब्रेथ मेरे को निकालना है। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल मेरे को क्वेश्चन में फाइंड करने को कहा है। तो अब यहाँ ब्रेथ कैसे निकालेंगे हम लोग? ब्रेथ को निकालना है तो मतलब ब्रेथ को यहाँ से सेपरेट करना है। तो ये 32 यहाँ एलएचएस में है, इसको साइड चेंज करेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, अब 32 डिवाइडेड बाय हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 64 डिवाइडेड बाय 32। ठीक है, अब यहाँ 32 को जब काटेंगे तो 32 1 जा 32 और 32 2 जा 64। मतलब कि यहाँ जो ब्रेथ इक्वल टू आया हमारा वो क्या आया? 2, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। ब्रेथ इक्वल टू कितना आंसर हो गया? तो 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है। चलिए देखिए, कह रहा है कि ए स्क्वायर टाइल इज हैविंग साइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहा है एक स्क्वायर टाइल है, टाइल्स जो हम लोग घर में लगाते हैं वो टाइल है जिसका कि साइड हमारा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो स्क्वायर का जो टाइल का शेप है वो कैसा है? स्क्वायर है। फिर कहता है हाउ मेनी सच टाइल्स would be required to cover the square floor of a bathroom of side 3 मीटर। अब कह रहा है मेरे पास एक बाथरूम है जिसका फ्लोर क्या है? स्क्वायर है। अब इसी फ्लोर में हमको टाइल्स को लगाना है, तो हमको कितना टाइल्स लगेगा इस बाथरूम को लगाने में और बाथरूम में लगाने में, और बाथरूम का जो साइड दिया है वो 3 मीटर दिया है। तो पहले तो यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे टाइल्स का, उसके बाद एरिया निकालेंगे बाथरूम के फ्लोर का। तो चलिए निकालते हैं। तो एरिया ऑफ जो टाइल्स हो जाएगा
तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। क्यों, क्योंकि जो टाइल्स का शेप है वो क्या है, टाइल्स का शेप वो क्या है, स्क्वायर है। तो साइड इंटू साइड, तो साइड यहाँ हमको कितना दिया है, तो 15, तो ये 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 225। तो जो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ये आया हमारा टाइल्स का एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या करना होगा, हमको एरिया निकालना होगा उस फ्लोर का, बाथरूम फ्लोर का। तो एरिया ऑफ बाथरूम फ्लोर, तो जब बाथरूम फ्लोर का एरिया निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, साइड इंटू साइड। अब साइड इंटू साइड यहां पर क्यों होगा, क्योंकि जो बाथरूम का फ्लोर है वो भी कैसा है, हमारा स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां पर हमको दिया 3 मीटर। अब देखिए यहां पर एक चीज हमको ये करना है कि हमारा जो टाइल्स का मेजर है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और बाथरूम यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 मीटर है, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पर हम लोग इसको 300 सेंटीमीटर में साइड को मानेंगे, उसके बाद निकालेंगे। अब देखिए ये 3 3 जा क्या होता है 9, इसमें टोटल कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, मतलब कि इसका क्या हो गया, इसका जो आंसर हो गया, मतलब कि जो इसका एरिया आया वो आया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहाँ पर हम लोगों ने टाइल्स का एरिया निकाल लिया, बाथरूम फ्लोर का एरिया निकाल लिया। अब मेन जो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि कितने टाइल्स हमको लगेंगे। तो कैसे जानेंगे, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ जो बाथरूम फ्लोर है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ टाइल्स से। एरिया ऑफ टाइल्स से मतलब कि 90,000 डिवाइडेड बाई 225। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो जब हम लोग 90,000 को 225 से डिवाइड करेंगे, मतलब कि ये इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी। तो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 400, मतलब ये 400 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो जब 400 बार में ये पूरा पूरा कटेगा, मतलब कि हमको कितने टाइल्स का यहाँ पर जरूरत पड़ रहा है, कितने टाइल्स लगेंगे, तो 400 टाइल्स हमको रिक्वायर पड़ेंगे, जरूरत पड़ेंगे इस बाथरूम के फ्लोर को टाइल्स लगाने के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर लॉन हुज पेरीमीटर इज 48 मीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मेरे को पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्या दिया है, पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो दिया गया है, अब किसका पेरीमीटर है भाई, तो स्क्वायर लॉन का पेरीमीटर है, वो दिया है 48 मीटर। मेरे को एरिया निकालने बोल रहा है इसी स्क्वायर लाइन का। अब मेरे को साइड तो पता नहीं है, तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर साइड हम लोग पेरीमीटर जो दिया हुआ है यहाँ से फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब कि 4 इंटू साइड इक्वल टू मेरे को यहाँ 48 मीटर दिया हुआ है। तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाई 4। 4 इधर आ गया, मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, तो 4 को डिवाइड कर दिया तो 12। तो यहाँ पर साइड इक्वल टू मेरा निकल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को साइड पता चल गया, तो अब हम लोग एरिया इसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका एरिया को भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन क्या हो जाएगा, तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन होगा वो होगा साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड मतलब कि साइड कितना है भाई, तो साइड है 12, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 144 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अभी हम लोग उसको भी देखते हैं कि उसमें क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है फायर ब्रोक आउट एट ए पॉइंट ए। कह रहा है कि यहाँ पर जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए में देखिए कहाँ है पॉइंट ए, तो ये पॉइंट ए है। यहाँ पर जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए में आग लगी हुई है। फायर एक्सटिंग्यूशर इज एट पॉइंट एक्स, फायर एक्सटिंग्यूशर जो है वो पॉइंट एक्स में है। कह रहा है विच रूट इन किलोमीटर शुड इट टेक टू रीच पॉइंट ए। अब यहाँ पर दो रास्ते दिए गए हैं, एक तो हमारा इस ओर से है, दूसरा हमारा इस ओर से है।
तो दोनों में से कौन सा रास्ता फायर एक्सटिंग्विशर को लेना चाहिए पॉइंट ए में पहुंचने के लिए, जिससे कि वो आसानी से या जल्दी पॉइंट ए में पहुंच सके। और जो ये रास्ता के जो डिस्टेंस का जो दूरी है वो हमको दिया हुआ है किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो हमारा यहाँ पर जो नज़दीकी पॉइंट है वो कैसे जानेंगे हम, तो हम इधर से यहाँ का ऐसे इस तरीके के डिस्टेंस को सबको जोड़ देंगे, उसके बाद इधर से इस तरीके डिस्टेंस को सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है, जो नज़दीकी रास्ता है, जो नज़दीकी रूट है, वो है हमारा इस तरीके से, x में से पहले आएगा d, d से फिर जाएगा c और c से a। तो इसका जो आंसर होगा वो बस रूट बताना है मेरे को, किस रूट को वो लेगा, किस रूट को वो फायर एक्सटिंग्विशर जाएगा जिससे कि वो जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ होगा, पहले तो x में है फायर एक्सटिंग्विशर, तो x से जाएगा कहाँ, d में जाएगा, d से कहाँ जाएगा, c में जाएगा, उसके बाद c से वो a में पहुंचेगा। तो ये जो हुआ ये इसका सही आंसर हुआ। इसमें बस रास्ता पूछा था तो हमें रास्ता बताना था, तो हमने रास्ता बतला दिया। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हमने ब्रेन टीजर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में। अब वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एवं चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।